काफ़ी परिश्रम किया आपने, करीब 1 दर्जन ज़्यादा मीडिया वालों को बुला के आपने इंटरव्यू दी। 6 पेज का आपका प्रेस नोट आपके मित्र राजेंद्र राठौड़ ने यहाँ पर जारी किया। इसकी जरूरत क्या थी? अगर सच्चाई आपके साथ में है तो क्यों दिन भर आप लोगों ने मीडिया को बुला के प्रेशर किया? सीएम राजस्थान में जो है ये दबाव डाल रहा है मीडिया वालों पर, मैनेज कर रहा है मीडिया को कि आप इसको इश्यू मत बनाओ इसको। ये कोई व्यक्तिगत मामला नहीं है, देखिए ये मामला है राजस्थान के फ्यूचर को लेकर के, इसीलिए जनता इससे जुड़ती जा रही है और स्वतः ही लोगों ने धरने प्रदर्शन शुरू कर दी। क्यों कर दिए? मैंने आपसे पूछा था कि जो सेंट्रल एम्पावर कमेटी थी, लंबे अरसे से मैं जानता हूँ, जब मैं पहली बार 25 साल पहले मुख्यमंत्री था तब से वो कमेटी काम कर रही थी लगभग, और सीधे रिपोर्ट करती थी सुप्रीम कोर्ट को। हमें भी कई बार लगता था कि ये तो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, फिर भी स्ट्रिक्ट थी इसलिए पब्लिक इंटरेस्ट में थी और वो काम करती थी अपना। अगर वो आप उसको समाप्त नहीं करते, आपने समाप्त करके उसी नाम से कमेटी बना दी अपने मंत्रालय के अधीन। उसके मेंबर पहले सुप्रीम कोर्ट नॉमिनेट करता था, अब आप करते हो। वो फिर क्या रिपोर्ट देगी? और रिपोर्ट दे देगी, उसका अधिकारी आपको ये स्वीकार करने का। आप बताइए फिर उस कमेटी का मतलब क्या? उसका जवाब दीजिए, वो कमेटी को भंग क्यों किया गया आपने? दूसरा जो है, आपने 3 दिन में ही 24, 25, 26 जून को जो प्रोटेक्टेड एरिया था शीर्षका के अंदर, उसको आपने 3 दिन में ही राजस्थान वाइल्ड लाइफ बोर्ड, केंद्र के टाइगर से संबंधित जो कमेटी है, अथॉरिटी है, और तीसरा जो केंद्रीय वाइल्ड लाइफ बोर्ड है, केंद्रीय वाइल्ड लाइफ बोर्ड ने भी 3 दिन में पूरी फॉर्मेलिटी करके सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट पेश कर दी। वहाँ आपको लताड़ पड़ी और उन्होंने कहा मखौल बना रखा आप लोगों ने इसका कि 3 दिन में लेके आ गए आप। फॉरेस्ट और पर्यावरण संबंधित कोई काम होता है तो महीनों लगते हैं, कई बार तो और ज़्यादा समय ज़्यादा अधिक लगता है। आपने 3 दिन में फैसला कर दिया, उस पर आपको आपके ऊपर डाउट होता है। आप रहने वाले भी राजस्थान, जिस सहिष्का में ये आपने 3 दिन में जो कृत्य किया है, जिसकी आलोचना सब जगह हो रही है, आपके खुद के क्षेत्र में हो रही है, क्या आपको उसका आभास नहीं है? अलवर से आप एमपी हैं, अलवर में आपकी सहिष्का आई हुई है और वहाँ पे आप लोगों ने ये 3 दिन में फैसला करवा दिया। बहुत आलोचना उसकी हो रही है और सहिष्का भी अरावली का पार्ट है। क्या आपको इस बात की जानकारी नहीं है? ये क्यों किया आपने 3 दिन के अंदर? इसका जवाब आपने नहीं दिया अभी तक। तो ये जो आपने जिस प्रकार से बरगलाने के लिए जो प्रयास कर रहे हैं, अभी आप कह रहे हो 0.19% बहुत मामूली होता है, लगता मामूली है। अगर आपने जो कहा है 1,44,000 वर्ग किलोमीटर में एरिया है, और मान लीजिए आपकी बात मान लेते हैं कि 0.19% जो है क्षेत्र में माइनिंग होगी, पता है उसमें कितना एरिया जाएगा? लगभग 27,200 माइंस वहाँ बन सकती है नई। और जब माइंस का काम शुरू होगा उन एरियो में, तो आप कल्पना नहीं कर सकते कि 27,000 तो होगी लीगल, इलीगल जो होगी वो पता नहीं कितनी होगी, किसी को नहीं मालूम। और सरकारें कोई हो रोकने में असफल रहती है हमेशा, ये मैंने अनुभव किया है। हमारे वक्त में हमने बहुत प्रयास किए, मैंने तो आईजी की पोस्ट क्रिएट कर दी खाली माइनिंग को बचाने के लिए, तभी शिकायत आती रही। आप बताइए, इतना बड़ा जो आपने फैसला किया है, इसको आप वापस दिखवाओ, इसमें कोई प्रतिष्ठा का सवाल मत बनाओ। हमारे को इसमें कोई राजनीति करने का इरादा बिल्कुल नहीं है। हम चाहते हैं कि इसको आप और स्पष्ट करें जनता के सामने कि ये एक स्टेप क्यों उठाए गए और किस प्रकार से आपने इसको। अब आप MMDR जो एक्ट है, अब होते ही 2021 में और 23 में MDDR एक्ट इतना इम्पोर्टेंट था, उसको आपने बदल दिया, अमेंडमेंट कर दिया। क्या जरूरत थी उसकी?
इंटरेस्ट होंगे उसके अंदर, वो आपको बताना चाहिए पब्लिक को। मैं तो इसलिए दुखी हूँ कि 2-3 से अधिक एरिया तो इस जो है पूरा एरिया आता है अरावली का, राजस्थान में आता है। अधिकांश भाग राजस्थान से निकलता है अरावली का, और पूरे प्रदेश के अंदर बहुत लोगों आक्रोश भी है, हाहाकार मचा हुआ है। तो कृपा करके आप देखो किस प्रकार से आप जो ये 90% निशानों में ले लिया आपने, 90% कुछ नहीं होगा, बच जाएगी, ये खाली आपका ये भ्रमित करने वाले बयान आ रहे हैं, इससे कोई तुक नहीं है, ये मेरा मानना है। हमारा आरोप अभी भी वही है, ये 0.19% की बात नहीं है, ये 90% अरावली को बर्बाद करने का ये आपको ये फैसला साबित होगा भविष्य के अंदर। आने वाली पीढ़ी आपको कभी माफ़ नहीं करेगी, ये मेरा मानना है।